हम दुनिया की चौथी बड़ी फौज के मालिक हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा एक भी बॉर्डर महफूज नहीं। हम दुनिया की छठी एटमी कुव्वत हैं, लेकिन पूरे मुल्क में सैलाब के दौरान किसी फंसिक को निकालना हो तो हमें एक हेलीकॉप्टर तक नहीं मिलता। हमारे बच्चे थर में प्यास से मर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चे पानी में डूब के मर रहे हैं। हमारी फसलें सैलाब से तबाह हो रही हैं। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और मुल्क में पड़ी गंदम जो गोदामों के अंदर है वो सैलाबों से तबाह हो रही है। हमने शायद दूसरी जमात में पढ़ा था कि इत्तेफाक में बरकत है, मगर इस मुल्क के अंदर पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, महंगाई का मसला हो या लाकानूनियत का मसला, हमें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। हम दुनिया की 5वीं ज़हीन तरीन कौम है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि 78 सालों में हमारे पास चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ जाहिल लोग और जागीरदार हैं। दूसरा इंतखाब का हमें ऑप्शन ही कोई नहीं मिलता। अब सैलाब आया है, कुदरती आफात हैं, इनसे पूरी दुनिया के अंदर आती हैं। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर क्यों आई हैं, पूरी दुनिया में आती हैं। कुदरत का कानून है और कुदरत के साथ कोई टकराव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया के अंदर जब इस तरह के हादसात होते हैं तो लोग सीखते हैं। यह सैलाब को इस दफा पहली दफा आया है, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। आप रिकॉर्ड खोल के चेक कर लें और फिर देखें कि हर साल जो है इंतजामिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे बचने की क्या तदाबीर की गई हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी को इससे लेना देना नहीं है। और फिर एक ऐसा तबका है जो कह रहा है कि ये अल्लाह का अजाब है। ओ भाई, ये अल्लाह का अजाब नहीं। अल्लाह को हमारे गुनाह से या हमारे सवाब से कुछ लेना देना नहीं। ये कुदरती आफात हैं जो पूरी दुनिया के अंदर आती हैं और दुनिया जो है इससे बचाव की, इससे हिफाजत की तदाबीर करती हैं। लोगों ने काम किया है। एक बंदा अगर किसी पहाड़ के नीचे खड़ा है और ऊपर से पत्थर गिरेगा तो वो अगर काफिर नीचे खड़ा, काफिर ने भी मर जाना है। अगर हाजी सनाउल्लाह नीचे खड़ा है, उसने भी मर जाना है। एक मुसलमान और काफिर दोनों दरिया के अंदर छलांग लगा गए हैं तो बचना सिर्फ उसी ने है जिसे तैरना आता है। पानी के पास कोई पैमाना नहीं है कि वो ईमान चेक करे, किसका ईमान ठीक है उसे बचा लूं, जिसका ईमान नहीं है उसे डुबो दूं। ये बदकिस्मती है ना सियासतदानों के पास। हम जिन ममालिक में भागते हैं, दौड़ते हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, दीगर दुनिया के रियासतें, वहां भी ऐसी सूरत हाल का लोगों को सामना रहता है। लेकिन लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे चलते हैं। रियासतें जो हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे चलती हैं। डंग टपाव वाला कहीं काम नहीं है। लोग सीख जाते हैं कि आइंदा जो है फलां आफत आई है, इससे कैसे निपटना है, कैसे इससे बचाव करना है, अपने लोगों को कैसे बचाना है। लेकिन हमारी हुकूमतों को लेना देने कोई नहीं। ये किराए की हुकूमतें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मुल्क के अंदर कितने लोग हैं, हमेशा उन लोगों का इंतखाब करें जो किराएदार नहीं, जिनके घर बेशक कच्चे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्रियां भी पक्की हैं और उनकी गिरदावरियां भी अपनी लगी हुई हैं। उन लोगों का इंतखाब करें जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है, जो किराएदार हैं, जिन्होंने जब दिल किया वहां से बोरी बिस्तरा यहां से उठाना चले जाना है, उनका कभी इंतखाब ना करें। क्योंकि एक ऐसा सियासतदान मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ला सकता है सिर्फ जिसने रहना अपने लोगों के दरमियान है, जिसका जीना मरना खुशी गमी सब अपने लोगों के दरमियान है, पाकिस्तान के अंदर है। मैं नहीं कहता कि फलां जमात को आप मुंतखब करो। कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, सैकड़ों जमातें बनी हुई हैं,
सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का इंतखाब करो जिनका जीना मरना हर चीज पाकिस्तान के अंदर है। वो लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएंगे। ये कोई कह रहा है कुदरती आफात हैं, कोई कह रहा है जी ये तो बस अल्लाह का अजाब है, ओ जी ये क्या हो सकता है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। ओ भाई क्यों इंडिया ने पानी छोड़ दिया है? आप भी कुछ छोड़ दो उनकी तरफ, जो आपके पास है पानी नहीं कोई और चीजें छोड़ दो। अभी जारियत है ना, ये एटम बम से बड़ा नुकसान है। ये जंग हुई है 5 दिन, इंडिया कितने उसने हमारे बंदे मारे हैं, कितना नुकसान किया है। 5 दिनों में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस आबी जारियत से हो गया है। अगर ये आबी जारियत है तो इसका मुंह तोड़ जवाब आपने क्या दिया है? पूछो उनको क्यों आपने छोड़ा है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, बस लंगोटे कर लेते हैं, शलवारें ऊपर कर लेते हैं, बूट पहन लेते हैं गोटे गोटे, और बस जी खिदमत हो रही है। ये आफत नहीं, ये अजाब नहीं, ये बल्कि बड़े पेट वालों का इम्तहान है। अल्लाह ने पेपर लिख के टेबल पे रख दिया है। अब देखते हैं ये कैसे पर्चे को हल करते हैं। और ये हमेशा पर्चा आता है, हर साल आता है, हर 6 महीने बाद आ जाता है कोई ना कोई आफत। हमारे पास तो बदकिस्मती से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई इन आफतों से बचाव करना या महफूज लोगों को रखना, ये तो बड़े दूर की बात है ना। आफत टलने के बाद लोगों में राशन तकसीम करने का हमारे पास कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं है। हर दफा आफतें आती हैं, सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, नुकसानात होते हैं, पूरी कौम जो है वो पैसा देती है, बैरूनी ममालिक से इमदादें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन किसी को बोरी मिल जाती है और किसी को बुरकी नहीं मिलती। कोई सारे समेट लेता है और किसी को 2 वाले रोटी के भी नहीं मिलते हैं। कोई कौमी लेवल पे हमारे पास ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे जो है वो हम लोगों में कोई राशन ही बेहतरीन तरीके से तकसीम कर सकें। लोगों की जो इमदाद है वो ही शफाफ तरीके से हम उन तक पहुंचा सकें। नहीं, कुछ भी नहीं। 2-4 दिन वाह वाला ना, बल्कि शाह सुर्खियां लगेंगी, फलां जो है वो पुलों पे देखो चढ़ा हुआ है, फलां जो है वो देखो रावी के किनारे घूम रहा है, ओहो बड़ी आवाम को फिक्र है, फलां सियासतदान को। ड्रामेबाजियां, टोपी ड्रामे। कोई इन लोगों को इस मुल्क से लेना देना नहीं है, और ना ही इस कौम से लेना देना है, और ना ही ये कौम के दुख दर्द में शरीक होने वाला तबका है। बेशर्म लोग इस कौम पे मुसल्लत हैं और हमेशा से मुसल्लत रहे हैं। लोग तबाह हो रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। अखबारों पे शाह सुर्खियां लग रही हैं। जो इमदाद आएगी 30% मैं कहता हूं बमुश्किल लोगों के पास पहुंचेगी, 70% कार जाएंगे, बैरूनी ममालिक में हालात बना लेंगे। इसलिए थोड़ा सा जो है ना अपना टारगेट सीधा करें, जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करें। कौन है इन चीजों का जिम्मेदार, किसने इनको संभालना है? ठीक है, सैलाब बातें आए, लेकिन इनकी रोकथाम कैसे होती है? हमारे पास तो एक नाले के किनारे कहीं कब्जा हो जाए, कोई तरीका कार नहीं है। लोग रोएं, पिटें, चीखें, चलाएं, कोई तरीका कार नहीं है कि यह कब्जा कैसे छुड़ाया जाए। कोई पूछने वाला नहीं होता। वजीर आजमों से लेकर मिनिस्टरों से लेकर इंतजामिया से लेकर तक सब भंग पी के सो जाते हैं। बहरहाल बड़ी तल्ख बातें हैं। आज आप देख रहे हैं सियालकोट की हालत, पूरा जो इलाके हैं गांव के गांव डूबे हुए हैं, अरबों का लोगों का नुकसान हो गया। मैं कहता हूं 5 दिन इंडिया और पाकिस्तान की जंग रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ। चंद सिर्फ इनफरादी तौर पे लोगों का जो है वो घरों को जिस भी नुकसान पहुंचा, या कुछ लोगों की शहादतें हुई हैं, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करें, लेकिन बड़े लेवल पे जो अब हो रहा है ये नहीं हुआ। अगर इंडिया अभी जारहियत कर रहा है तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए कि क्यों कर रहा है वो। ये तो एटम बम फेंकने से भी बड़ा जुर्म अगर कर रहा है वो, अगर ये अभी जारहियत है तो। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो फिर लोगों को वर्गलाएं ना, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। बस बातें बड़ी हैं कहने को, लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको वो जो है वो गान बजान, वो टिकटॉक के आप शौकीन है ना। आपको इन बातों से क्या लेना देना है? आपको तो वो उंगली फेरनी है, जहां शुगर आ जाएगा वहां रोक लेंगे। जहां मेरे जैसा जितने मर्जी बक बकारे करता रहेगा वो छोड़ो, ये तो पागल है। खैर, लगे रहें, हमारा काम अपने फराइज की अदायगी है। ये आग हमसे बेशक बुझ ना सकी, लेकिन हम इससे सेकने वालों में कभी शामिल नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।